गुड इवनिंग बच्चों। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि इतना वास्ट सिलेबस है। जैसे कि मैं देखूं एग्जीक्यूटिव में अगर बात करूं तो मैं कंपनी लॉ में, प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो ईएसजी हो गया, ड्राफ्ट हो गया, यहाँ पर इतने वास्ट सिलेबस हैं। तो ये वास्ट सिलेबस को एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम कैसे टैकल करें। अब इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पूरी जो बुक है ना वो हम पढ़ के ख़त्म ही नहीं कर पाते, हम अपने समरी नोट्स बना ले। सो बच्चों सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जिस नोट से आप पढ़ाई करते हैं, चाहे वो मेरे नोट्स हो या कोई भी एकेडमी के नोट्स हो, मोस्टली उन्होंने मॉड्यूल के कंटेंट को समराइज़ किया होता है। लॉ के सब्जेक्ट में समरी नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ये है, और मैं आपको कई बार बोलता भी हूँ कि जो आप मैराथन्स अटेंड करते हैं वहाँ पर जो समरी नोट्स होते हैं बच्चों, लॉ के नोट्स में अगर एक पॉइंट एक कॉमा भी अगर हट गया तो वो पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में फेल होते हैं क्योंकि वो समरी नोट से पढ़ के जाते हैं। सो ईजीएस्ट वे कि आप एक दिन पहले एग्ज़ाम के आप सिलेबस कैसे ख़त्म करें इज़ लाइक बच्चों, एक सीधी सी बात है। एक मान लीजिए देयर इज़ अ मैराथनर, और उसको 42 किलोमीटर का मैराथन अगर भागना है तो व्हाट डज ही डू, वो सबसे टाइम अपना किस में स्पेंड करता है, वो स्पेंड करता है रेगुलर रनिंग। वो रोज़ 42 किलोमीटर नहीं दौड़ता। सो बेसिकली बच्चों हम लोग तो, आप तो फिर भी नोट से पढ़ रहे हैं, जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम तो पूरी मॉड्यूल एक दिन पहले रिवाइज करते थे। तो सर ये पॉसिबल कैसे है बच्चों? ये पॉसिबल है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों अभी का जो टाइम है, या अगर मैं देखूँ आपके पास पूरा अप्रैल बाकी है, पूरा मई बाकी है, 20 दिन आप समझ लीजिए आपकी क्लासेस चलेंगी, बट स्टिल आपके पास लगभग 1.5 महीने में अगर आपने हर एक सब्जेक्ट 4 से 5 बार अगर आपने हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिया, रेगुलरली पढ़ते रहे, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरी मॉड्यूल या पूरा आपके नोट्स कवर करेंगे। अब इसमें एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंटर्स की बताना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 168 पढ़ रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों के बच्चों के लिए। सो अगर मान लीजिए मैं 168 सेक्शन पढ़ रहा हूँ, और उसमें से बच्चों जैसे कि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, तो इसमें से मैं 2-3 चीज़ें पकड़ लेता हूँ कि रेजिग्नेशन, जैसे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से भी देखूँ तो रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होता है, ये एक लाइन पढ़ ली। फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई कंपनी को कितने दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना है। तीसरी चीज़ ये हो गई कि क्या डायरेक्टर भी खुद इन्फॉर्म कर सकता है आरओसी को। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अंडरलाइन कर ली। तो जब मैं एग्जाम के लिए 168 पढ़ूंगा तो पूरा सेक्शन तो मैं एक बार देख ही लूँगा, बट मैं ये जो 3 चीज़ें मैंने अंडरलाइन करके रखी हैं, इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं एक स्पेशल फोकस पे करूँगा। तो बच्चों ये एक छोटी सी टेक्निक है, अगर ये टेक्निक हमने फॉलो की तो मेरा यकीन मानिए आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत आसानी से रिवाइज कर लेंगे, आपका पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा, पूरे नोट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये पॉइंटर वाली चीज़ कि पॉइंट लगाइए, और दूसरा 4 से 5 रीडिंग आपके एग्ज़ाम के पहले होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस अगेन वेरी क्रुशियल थिंग। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने क्लास में रेगुलरली की है तो अभी पूरे मई और जून में या अप्रैल और मई में राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ आपको देने की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज़ का पूरा स्केल वगैरह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट हालांकि ये वीडियो आपको मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी। लव यू सो मच। गॉड